नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोयलांचल समेत पूरे राज्य में आज सुबह से ही मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार रात तक जहां मौसम सामान्य था, वहीं शनिवार सुबह से ही धूप निकलने के बजाय अंधेरा छा गया। इसके बाद लगातार बूंदाबांदी हो रही है, जिससे धनबाद के हीरापुर, मनईटांड़ और झरिया समेत तमाम जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जहां ठंड से बचने के लिए जैकेट निकालने की सोच रहे थे, वहीं एक बार फिर से लोगों को बरसाती पहनकर घर से निकलना पड़ गया। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब ठंड अपना विकराल रूप दिखाएगी? साथ ही आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? क्या कल भी बारिश होगी या फिर आज ही समाप्त हो जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज सुबह से धनबाद के झरिया, हीरापुर, मनईटांड़, गोविंदपुर और निरसा के साथ साथ धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा धनबाद समेत आस पड़ोस के बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण अब अचानक से कोयलांचल समेत पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा अगर बात करें कौलियरी क्षेत्रों की, तो वहां सुबह से ही हो रही बारिश के कारण आसमान पूरी तरह धुआं हो चुका है। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बारिश के कारण जहरीली गैस निकल रही है। भूधसान के डर के साथ साथ जहरीली गैसों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी राहत मिलने वाला नहीं है। भुवनेश्वर में साइक्लोन और बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र अब आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन आसपास के राज्यों तक फैला हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। यही वजह है कि राज्य के दक्षिणी और मध्यम हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भी सुबह से ही मौसम खराब है। रविवार को ऐसी ही बूंदाबांदी होने के आसार हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि 2 दिनों के बाद आपको राहत मिल जाएगी, तो यह सोचना गलत है, क्योंकि इसके बाद ठंड अपना सितम दिखाना शुरू कर देगी। मौसम साफ होते ही कोयलांचल में तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ सकती है। अभी हम यहाँ पे लोधना के लिलोरी पथरा जगह में हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हल्की सी बारिश इस सुबह को हुई है और यहाँ पे धुएं का गुबार जो है वो आपको नज़र आने लगा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले उनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। बताइएगा भैया, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ लगभग 50 बरस से रह रहे हैं। क्या ये अभी जो देख रहे हैं धुआं वगैरह, पूरा डर वगैरह नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, मेरी मजबूरी है, यहाँ रह रहे हैं, अभी तक कोई अथी नहीं हुआ इसका। बिस्तर अभी जो कर रहा है सर्वे वगैरह? हाँ, सर्वे हुआ है यहाँ, समझ गए ना। अभी तक कुछ लोगों का 70 आदमी का क्वार्टर अलॉट हुआ है। यहाँ का मांग है सबका एक बार कीजिए और हम लोग यहाँ से विस्थापित करेंगे। कितना का आबादी होगा यहाँ पर? यहाँ 1200 घर का है आबादी, समझ गए ना। पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा 1200 घर का आबादी है। ये धुआं जो निकलता है इससे गैस वगैरह? गैस से तो बीमारी बहुत सा ग्रसित, लेकिन मेरा मजबूरी है, बहुत पुराने यहाँ से रह रहे हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्या अगर सरकार आप लोग को मेन उचित मुआवजा या रोजगार दे तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, जब यहाँ से उसके व्यवस्था करेंगे तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर रहने पर किन परिस्थितियों को उनको सामना करना पड़ता है। कब से रह रहे हैं अभी आप यहाँ पर? बहुत दिन से हम लोग रह रहे हैं, 50 बरस से कम से उससे ऊपरे होगा, लेकिन कम नहीं होगा। जखने कि हम लोग का कंपनी का राज था, तखने से हम लोग यहाँ का पर है। क्या रोजगार करते हैं यहाँ पर? हाँ, क्या काम करते हैं यहाँ पर? काम तो यही मुठिया मजदूरी के काम करते थे। अब तो जब से ही लॉकडाउन लगा तब से हम लोग का कहानी ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया, एकदम कुछ नहीं रहा। अब तो निठाह बैठ गए, न काम है न रोज़गार है, कुछ नहीं। जो बेलगड़िया में जो बसाने का बात हो रहा था, वहाँ के लिए आप लोग का सर्वे वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? बेलगड़िया में तो हम लोग अब गए हैं नहीं आज तक, ले क्या वहाँ का साधन है नहीं है, अब इस तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर साधन होगा, जहाँ सरकार देगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, और इससे अलावा हम क्या कर सकते हैं।
डर लगता है, बगल में ही धुआं पूरा निकल रहा है। कैसे नहीं लगा है? डर सबको लग रहा है, लेकिन क्या करें, लाचार के बस में सब पड़ा हुआ है इसी तरह से। लेकिन इस पर सरकार ध्यान दिया है नहीं। सरकार तो इतना लूज काम है कि कुछ कहने लायक नहीं है। एकदम जो हो रहा है, इसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं है। इसको तो अब ले कब के उठा करके कम से कम इसको कहीं का एक जगह बसाना चाहिए, लेकिन वैसा सरकार थोड़ी कर रहा है। सरकार के तो बस यहाँ से नोट आता है, वहाँ का देख रेख है। गरीब के देखने वाला इस धरती पर है। अभी हम यहाँ पे जानेंगे घर में जो आदमी रह रहे हैं किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो भी थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि अभी जो बारिश आज सुबह से हो रही है उसका कितना प्रतिकूल प्रभाव इन लोगों को पड़ा हुआ है। क्योंकि सामने आप जैसे देख रहे हैं कि धुएं का गुबार है। बताइएगा चाची, कितना खतरनाक है ये जगह? का करे, खतरनाक है तो वो खतरनाक में तो मरना छोड़िए दिए, कहाँ कहाँ जाएं? घर दुआर देने का ठिकाना नहीं है। सब कहता है आप लोग का घर नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएं? तो मरेंगे तो आप लोग सोचिएगा। कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हम लोग का जन्म भूमि, बचपना जन्म भूमि सब ही है। जिंदगी बीत गया, अब तो बाल बच्चा बुढ़ापा पड़े हैं। हम लोग का जन्म भूमि ही है, अपना घर ही है। ये आप लोगों को बैलगाड़िया वगैरह जाने का बात किया जा रहा था, आप लोगों को जाने के लिए कुछ सर्वे वगैरह हुआ है? सर्वे उर्वे सब होल है, सब चीज फोटो वोटो सब होल है। दोनों घर के फोटो, तालू घर गिर भी गया, फिर भी अभी तक बल घर नहीं दे। वहाँ धस भी गया, वहाँ डोजर से झाँप देता है मगर देता है नहीं। बोला आप लोग का घर अभी नहीं मिलेगा। इतना नेता उता लोग भी आता है, तो कभी कुछ वो लोग किया आप लोग के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, खाली वोट मांगने आ जाएगा कि हमको वोट दो, राज पर बैठावो, मगर आप लोग का घर नहीं मिलेगा। जे बोलता है तो वोट देंगे, अबरी आने दो ना, किसको वोट देंगे। ये दर्द है यहाँ के रहने वाले लोगों का। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप घरों की स्थिति को पहले देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं। इनसे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए कि भैया कितना अभी पानी जो पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? पानी पड़ रहा है, ये तो अभी कम पड़ रहा है सर। अगर इससे ज़्यादा पड़ता है तो पूरा धुआं जो है ना घर में घुसता है। हम लोग तो डर डर के जीते हैं, ये सोच लीजिए। मगर जहाँ नहीं मिलने का वहाँ मिल गया, जहाँ डर है, जहाँ आगी है, जहाँ हर कुछ है, उस सब का हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ जानते हैं रोड पे पूरा फट गया था, हमारा बच्चा को गिर गया था, मगर हम लोग का कोई ध्यान नहीं है, ये सोच लीजिए। मगर विशेषज्ञ लोग कान में रुइया डाल के सुतल है, जिसको नहीं देने उसको दिया, और जिसको बलग में आग है उसको कोई ध्यान नहीं है। हाल फिलहाल जानते हैं हमारा बच्चा गिर गया था, मगर कोई उसको बोला कि तुमको बरसात से पहले निकाल देंगे, मगर बरसात भी पार हो रहा और कोई ठिकाना भी नहीं देने और लेने के, ये सोच लीजिए। कितना जो नेता लोग यहाँ पे दौरा वगैरह करते हैं, कोई नहीं ध्यान अगर देता ना तो फिर इन नौबत में हम लोग रहबे नहीं करते हैं। नीचे इतना आग लहकले, कब धसेगा कब मरेंगे इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। मगर हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं, हम लोग को कोई जगह जमीन दुनियादारी है नहीं, जो भी है मतलब यही है, ये सोच लीजिए। बचपना हम लोग के यही समझे गुजर गया। बच्चों का भविष्य को लेकर कितना चिंतित है आप लोग? वो बात सही है, मगर ऐसा भी तो नहीं ना कि हम लोग महीनवारी वाला हाजिरी कुली वाला काम करते हैं, कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते हैं। भाड़ा पर भी रूम लेंगे तो दो घर लेंगे तो 2000 रुपया महीना में खोजेगा, और 2000 हम कमेबे नहीं करते हैं तो देंगे कहाँ से। अब मरना जीना यही है, जिएंगे तो ये जाए, अब मरेंगे तो ये जाए। मगर विशेषज्ञ वाला ध्यान देता है नहीं। गड्ढा खान के चल गया, मगर उसका कोई ध्यान ही नहीं है कि मतलब भरेंगे कि नहीं भरेंगे, आदमी मरेगा कि जिएगा, उसका कोई अथी नहीं है। लिलोरी पत्थर जगह का नाम है ना? हाँ, लिलोरी पत्थर बालू गड्ढा। ये दर्द है यहाँ के लोगों का, लिलोरी पथरा के रहने वालों का, कि जब भी बारिश होती है तो बारिश में भी इन लोगों का रहना जो है वो दूभर हो जाता है। चाची कितना दिन से आप रह रहे हैं यहाँ पर? हम सब 50 साल से 3 कुर्सी हैं, बीत गया। 3 कुर्सी यहीं बीत गया, बाल बच्चे लेकर यहीं पोसे पाले जवान हुए या आग में मर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ तो इतना ढा हनुमान आ गया, तो क्या करें। इतना ले जा खींच खाच के कोई भेजबे नहीं करता है। खाली बैलगाड़ियाँ बना दिए, बिना जिसको नहीं है उसको भेजिए न, जो दिक्कत में उसको भेजिए, जो नहीं दिक्कत में उसको भेज रहा है। तो जब भी पानी पड़ता था आप लोग को और ज्यादा डर लगता होगा? तो डर तो लगबे करता, तो क्या करें। तो बैठा रहते हैं, बाल बच्चा को सुता देते हैं, हम लोग बैठा रहते हैं। माँ बाप क्या करेंगे, बैठा रहते हैं, सेवन करता है तो बाल बच्चा का रक्षा के लिए। और आप लोग तो नीचे से कान में करुआ तेल लेकर सूता रहता है।
आए आप लोग सब भी आता है तो हाँ नेता की करता नेता क्या करेगा? नेता या मेता नेता तो अपने मिलल राजगद्दी खा है रहा है वोटवा लगता जखने ने बाबू गोड़ लगाइयो चल चल वोट दे अब जब वोटवा पर गलो चल गलो आराम कर काम निकल गया 5 साल तो अपन रहतो ना आराम से तो तभी आप कुछ लोग कर क्या चाहते क्या है? कहा जाता हम लोग कहाँ पर बसावल जाए बढ़िया जगह जहाँ रोजी रोजगार है आप क्या चाहेंगे बाल बच्चे वहाँ रह के एक रोटी खाएं बढ़िया से रहें कि अगिया में रह के मर जाएंगे तो कितना चलेगा ये गैस जो निकलता है इससे दिक्कत नहीं होता है? बहुत दिक्कत होता है तो क्या करें हाँ? दिक्कत तो कैसे नहीं है दिक्कत तो है ये क्या तो आप कहिए लोग कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है कुल अपना अपना देखने वाला है गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है मर रहा तो मरने दो जो जी रहा जो जीने दो दिन भर एने कर देगा कहाँ जहाँ जा खा कमा की जगह नहीं रहेगा वहाँ देगा तो वहीं तो हम लोग सोच रहे हैं कि दे दो कहीं पर दे दो कम से कम बाल बच्चा रक्षा तो रहे लेकिन वहाँ भी तो भरोसे ही नहीं आप लोग हैं यहाँ पर? अब बस भगवान भरोसे है। भैया तो जरूर देखे देता आप लोग यहाँ आते हैं ना जितना ही गड्ढा है हाँ ये दिवाली में इतना भर दिया तो जरूर बराबर है ना तो इतना गड्ढा था कि बैठने नहीं देता था हमेशा जमीन फटते रहता है यहाँ पर? फटते रहता पूरा आ गए हट जाए आगिया देख सिंह जरी यहाँ पर धा है तो यहाँ पर बैठल हम लोग हैं यहाँ पर देखिए हाथ डाल के कितना धीपा हुआ है हाँ जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आग की धधक है सही में हमें छूने से भी लग रहा है कि आग की धधक यहाँ पर है धीपा हुआ है तो ये बैठा तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर किन परिस्थितियों में रहते हैं। नेता भी यहाँ पर आते हैं विशेषज्ञ के अधिकारी भी आते हैं लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं इनका जैसा कहना है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो आग का गुबार है और यहाँ सामने में ही मकान ये बना के रह रहे हैं तो किन विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं ये देखने वाली बात है। अब हमारी इस रिपोर्ट को जो भी देखे चाहे नेता हो या विशेषज्ञ अधिकारी हम बस यही अपील करेंगे कि आकर एक बार यहाँ पे इनके दुख दर्द को देखें। 99 न्यूज़ के लिए सहयोगी राजेश के साथ दिलशाद खान। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।